अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रूट शेक पीने के बाद मैं बेटे को कॉलेज लेके जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी और जो मेरे घर के काम थे वो मैंने सारे अपने निपटाए। फिर मैं 1 घंटे से पहले, जो ऑफ होने से पहले, इसको लेने चली गई थी क्योंकि मुझे अर्जेंट एक काम से जाना था। तो ये देखिए, स्कूल और कॉलेज साथ है। पहले स्कूल की छुट्टी होती है, फिर उसके बाद शाम में बेटी के ऑयलिंग करने की बारी आ गई थी, तो मैं उसकी ऑयलिंग कर रही हूँ। अभी मैंने बेहद रिक्वेस्ट पर एक और ऑयल रेमेडी रेडी की है, और ये देखिए अभी मैं अपनी बेटी के भी अप्लाई कर रही हूँ। इसकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी की आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी ऑयल बहुत प्यारा है, लेकिन ये बेइंतहा रिक्वेस्ट पे बनेगा क्योंकि मैं तो मैजिकल हेयर ऑयल लगाती हूँ और दूसरे वाला भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये ऑयल भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद ये ऑयल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह ही है कि आप जो भी रेमेडी होती है, अब कई मेरी बहनें पूछती हैं कि ये कितने ईयर से शुरू करना है, तो आप 2 ईयर के बेबी से शुरू कर सकते हैं। बस जो मेरी मेहंदी वाली वीडियो है वो आप देखें, और वो रेमेडी जो है वो अभी बच्चों पर अप्लाई ना करें, क्योंकि बच्चा अगर आपके पास जो एक कैप होती है वो है तो आप यूज़ करें, वरना नहीं करें, क्योंकि बच्चा वो काला पानी दे के डर जाता है। हाँ, 5 साल के बेबी को या 4 ईयर के बेबी को आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपकी रिक्वेस्ट पर रेमेडीज़ तो रेडी करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने बेटे के अप्लाई करती हूँ। इतनी ये रेमेडीज़ अमेजिंग और अच्छी बनती हैं कि मुझे खुद फ़ायदा हो जाता है, और फिर मैं इसी तरह मिक्सअप करके भी कभी कभी ऑयलिंग कर लेती हूँ। अब ये वाला जो ऑयल रेडी किया ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसके बाद ना मेरे पास थोड़ा टाइम था रात के खाना बनाने में, मैंने सोचा कि मैं जाकर ना राशन लेकर आ जाऊँ। तो बस मैं और बेटा जा रहे हैं राशन लेने के लिए। उसने भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, और मैंने भी अपने छोटे मोटे काम किए, बेटी की ऑयलिंग की। आज मैंने रेस्ट नहीं किया था, बस मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा मैं राशन ले आऊँ, फिर आकर ही मैं चाय पीऊँगी। तो हम लोग चले गए, और आप यकीन करें कि रश कम था। तो यही होता है, या तो मैं सुबह ही सुबह चली जाती हूँ या रात में जाती हूँ। अगर मैं दरमियान में जाऊँ तो बहुत रश मिलता है, लेकिन आज ऐसा था कि हम लोग थोड़ा ऐसे टाइम पे गए थे, फिर भी ना हमें कम रश मिला था। हाँ, काउंटर जो होते हैं उन पे रश था, लेकिन वहाँ भी जल्दी बारी आ गई थी हमारी। बस इसीलिए मैं गई थी, क्योंकि बहुत सहूलत मिल जाती है, जल्दी जल्दी सारा सामान लो और फिर घर आ जाओ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये दोनों बहन भाई जाकर ले आते हैं, मैं चीज़ें बता देती हूँ, अक्सर ये लोग ले आते हैं। लेकिन आज बेटी रेस्ट कर रही थी, वो ऑयलिंग वगैरह करवा के तो सो गई थी, तो फिर मैं खुद लेने। आप देख रहे हो ना कि रश कितना कम है, वरना इतना रश होता है कि मतलब समझ ही नहीं आती कि किस रो में जाए। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, पूरे इस सेशन में रश नहीं है, सारों में यूं ही था, बहुत कम रश था। इस तरह स्टोर मिलता है ना, तो फिर चीज़ें भी सही से लेनी आसान हो जाती हैं, और आप यकीन करें कि इतनी जल्दी शॉपिंग हो जाती है। क्योंकि मैं कुछ सामान तो पहले बेटा अकेला ही जाकर ले आया था, कुछ सामान रहता था तो वो कह रहा था मम्मा आप भी साथ चलें, तो मैं और बेटा चले गए थे और लेकर आ गए। अब आप देखिए, हम लोगों की शॉपिंग भी हो गई है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे थे। फिर हम लोगों ने ये ड्रिंक ली, ये इतनी मज़े की लगी। मैंने ब्लूबेरी और मैंगो मिक्स करवाई थी, तो मैंने कहा ये जब तक बिलिंग हो तो मैं ये ले लूँ। बेटे ने सैंडविच और ये जूस लिया था, मैंने अकेली ड्रिंक ली थी। उसके बाद हम ट्रॉली देकर तो हम आ गए थे। बेटे को गाड़ी में से कुछ अपनी चीज़ें निकालनी थी, इसलिए वो पार्किंग में ही रुका, और मैं फिर ऊपर आ गई थी घर। तो बस इसी तरह ही है। और आज मैंने अपनी इंडियन बहनों के लिए
अपने सूट की डिज़ाइनिंग भी आपको दिखानी है। पहले मैं आपको बताऊँ, ये वाला मेरा मैं अपनी शर्ट रेडी कर रही हूँ, इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये भी मैं किसी दिन कैरी करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी और पहन कर, ताकि आपको सही समझ आए। और जो मैं अपने होम टाउन से सूट पहन कर आई हूँ, उसके बारे में इतने इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आ रहे थे कि आप ये आपने लेसें कहाँ से ली हैं, आपने ये किस ब्रांड का सूट पहना है, आपने कहाँ से ये ख़रीदा है, आप बताएं। तो मैंने ये किसी भी मतलब वो नहीं है, मैंने खुद डिज़ाइन इस सूट को किया था, तो मैं वो आपके साथ डिज़ाइनिंग अपनी शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कपड़े बेटी के, मैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग रेडीमेड भी लेते हैं, लेकिन वो मैं लेती हूँ जो थोड़ा यूनिक सा लगे और मतलब अच्छा भी लगे। कि एक जैसे डिज़ाइन सब ने पहने हो तो वो मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। मुझे होता है कि ऐसी चीज़ पहने, मैं महंगा सस्ता बिल्कुल भी नहीं देखती और ना ही मैं ब्रांडों के पीछे भागती हूँ। ब्रांड से भी अच्छी चीज़ें मिलती, किसी ने पहना हुआ ये थोड़ी देखना टैग पीछे से उठा के कि ये ब्रांड है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अच्छा कपड़ा हो, अच्छी डिज़ाइनिंग की हो और देखने वाले को अच्छा लगे, जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली को अच्छा लगा। अब ये वो सूट है जो मैंने होम टाउन से जब आते वक्त पहना था। ये मैंने सिंपल लॉन कॉटन ली थी और अच्छे वाली ली थी, और उसके बाद ये मैंने खुद इस पे डिज़ाइनिंग की थी। ये देखें कि इस तरह की ये डिज़ाइनिंग हुई है। और उसके बाद आपको पता है कि मैं लॉन्ग कपड़े पहनती हूँ ज़्यादातर। कोई होते हैं, जैसे ये वाला सूट मैंने कैरी किया हुआ है, ये नॉर्मल लाइनिंग में है। अब इसके नीचे ये बाजुओं पे मैंने लटकन लेस लगाई है, आप किसी भी डिज़ाइन पे ले सकते हो। उसके दरमियान पे भी आप कोई भी डिज़ाइनिंग वाली लेस लगा सकते हो। दरमियान में फिर मैंने जॉइंट लेस लगाई है, ये भी आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ग्रे और वाइट का कंट्रास्ट किया है, आप जिसका भी मर्ज़ी कर लें। और उसके बाद मैं आपको ये दामन भी दिखाती हूँ। दामन पे मैंने नेट टाइप लेस एक वो लगाई और ऊपर मैंने कट वर्क किए। ये चिप्स बुकरम के बने बनाए मिल जाते हैं, ये देखें, ये बने बनाए मिल जाते हैं। इसको कपड़े में वो करके तो आप लगा सकते हो। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये आगे का हिस्सा है जो मैंने आगे से ओपन शर्ट रखी है, क्योंकि मैं लॉन्ग ही शर्ट्स पहनती हूँ। अगर मैं फ्रॉक्स पहनूँ वो भी लॉन्ग ही होते हैं, मुझे सही लगता है। वो इंसान अपनी एज के हिसाब से कपड़े कैरी करे तो वो अच्छे भी लगते हैं। और मुझे आपको पता है कि बाहर निकलना पड़ता है, तो मैं इस तरह के कपड़े पहनूँ जिससे मेरे जिस्म के मतलब ढका हुआ रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देखें कि ये कितना प्यारा लगा कि मेरी बहनों को इतना पसंद आया। अब मैंने ये दामन भी आपको दिखा दिया और ये बाजू है। अब आप देखिए, आप किसी भी कंट्रास्ट में कर लें, रेड वाइट हो किसी का, जिस भी कंट्रास्ट में आपने इस तरह कर लिया ना, आप इन दोनों चीज़ों को मैच होते प्रिंटेड, आपने शलवार पहनते हो तो आप शलवार पहन लें, ट्राउज़र पहनते हो तो ट्राउज़र बनवा लें। मैंने इसके नीचे प्लाज़ो बनाया, मैं ज़्यादातर प्लाज़ो ही पहनती हूँ। ये देखें इस तरह, मतलब या तो मैं शलवार पहनूंगी या मैं प्लाज़ो पहनती हूँ। मैं ये जो ट्राउज़र होता है ना वो बहुत कम पहनती हूँ। तो ये आप देखिए ग्रे और वाइट में ये मैंने सारी डिज़ाइनिंग की थी। और उसके साथ फिर मैंने ये शेफून का दुपट्टा लिया और उसके पल्लुओं पे भी वो लटकन लेस लगाई है। अब मैंने आपको डिज़ाइनिंग दिखा दी है, आप लेसें अपने हिसाब से ले लें जो आपको अवेलेबल हों, तो वो अच्छी लगेंगी। तो ये देखें इस तरह, और साइड पे मैंने इस तरह की पीको करवाई है जो छोटी छोटी है, तो वो अच्छी लगती है। तो आप भी जो भी कंट्रास्ट दुपट्टे और कमीज़ का और लेसों का करें ना, तो आप उन्हीं की मैच करदा प्रिंटेड शलवार या ट्राउज़र बना लें। इतना प्यारा आपका सूट होगा, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं रेशमी कपड़े बहुत कम पहनती हूँ, बहुत कम। तो मेरे इसी तरह के ही कपड़े होते हैं। अगर मुझे कहीं जाना भी है तो मैं यही पहनकर चली जाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।